उम्मीद है कि अब आप लोग जो हैं आर की गाड़ी को, सॉरी पाइथन की जो गाड़ी है इसको अब आप चला सकते हैं। अब हमने गाड़ी चलाना सीख ली है, अब हमने मुख्तलिफ रूट का सफ़र करना है। यानी हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की तरफ आना है। तो हम बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे, जिसपे हम पहला टी टेस्ट के ऊपर वर्क करते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली जुपिटर नोटबुक ओपन कर लें। स्क्रीन शेयर हो रही है, चेक कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट जुपिटर ओपन कर लें। ओके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टी टेस्ट। टी टेस्ट। अब हम तमाम टॉपिक्स दोबारा से ज़ीरो से लेके चलेंगे, लेकिन अब हम इसको ज़्यादा स्टैटिस्टिकली देखेंगे। हमने कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, इसमें स्टैट हमने कौन सी अप्लाई करनी है, कौन सा फार्मूला लगाना है। इससे पहले हम इसको आर लैंग्वेज के हवाले से देख रहे थे कि इसको हमने रन कैसे करना है कोड को। हमें जो रिजल्ट आए हमारे पास कोई इशू नहीं, लेकिन आज हम इसको स्टैटिस्टिकली लेके चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टी टेस्ट है। जब भी आपने कोई पाइथन के ऊपर या आर के ऊपर कोई एनालिसिस आपने परफॉर्म करना है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो फौरन आपके माइंड में आ जाने चाहिए। अब हम स्टैट के लिहाज से हैं, आर के लिहाज से नहीं। जब हम आर पे या पाइथन पे वर्क कर रहे थे तो उस वक्त हमारे माइंड में क्या थे कि सबसे पहले पैकेज कौन सा यूज़ होगा, क्या ये हम पैकेज हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन जब हम स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो हमारे कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। मसलन टी टेस्ट हम अप्लाई करने जा रहे हैं, आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ये डाटा है, इस पे आप टी टेस्ट अप्लाई करें। तो पहला क्वेश्चन, क्या ये टी टेस्ट, ये है क्या? व्हाट इज टी टेस्ट? फिर दूसरा क्वेश्चन, आपके सुपरवाइजर आपसे कह रहे हैं टी टेस्ट परफॉर्म करें, तो आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि टी टेस्ट परफॉर्म क्यों करना है मैंने, ये मुझे क्या आउटपुट देगा, टी टेस्ट मुझे क्या बताएगा। वाई टी टेस्ट? थर्ड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। फिर टाइप के लिए सैंपल डाटा सेट, सैंपल डाटा फॉर ईच टाइप्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ टी टेस्ट विल बी फिट फॉर योर डाटा सेट। यानी जो आप डाटा सेट यूज कर रहे हैं उसके लिए ये टी टेस्ट की कौन सी टाइप यूज होगी। क्या टी टेस्ट की कोई टाइप्स हैं या जस्ट सिंपल टी टेस्ट है, वही हमने सब पे अप्लाई करना। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपने फाइंड करने हैं। इनमें से जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ये आपने अभी फाइंड नहीं करना, क्योंकि इसका हम डाटा ही नहीं चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर रहे। हम पहले ये चार क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करते हैं, तो हमें पांचवें का आंसर खुद ही मिल जाएगा। जब हमारे पास सैंपल डाटा आएगा हम देख लेंगे कि हमारा डाटा किसके साथ मैच हो रहा है। मैं ये ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ क्वेश्चंस, आप भी इनको अपने पास सेव कर लें। ये हर एनालिसिस के लिए ये क्वेश्चन आपने
इनका आंसर आपने फाइंड करना है। ये आप गूगल से भी फाइंड कर सकते हैं, आप बुक से भी देख सकते हैं, चैट जीपीटी से भी देख सकते हैं, किसी और एआई टूल से भी आप ये जो वाले क्वेश्चंस के आंसर जो है ये देख सकते हैं। मैंने ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। ये आप क्वेश्चन जो है ये चेक कर लें। अब आपने जो पहले 4 क्वेश्चन है इनको कॉपी कर लें। पहले आप ये स्टेप देख लें, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ, उसमें आप ये परफॉर्म कीजिएगा। कॉपी। इसको चैट जीपीटी ओपन कर लें, न्यू चैट ओपन कर लें, और यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पेस्ट कर दें और मैसेज सेंड कर दें। क्वेश्चन क्योंकि आपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब चैट जीपीटी आपको कह रहा है कि टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप्स। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टू ग्रुप्स हैं, यानी दो ग्रुप हमने यूज़ करने हैं। अगर आपके पास दो से ज़्यादा ग्रुप हैं तो उस पर आप टी टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं फाइकस वाला डाटा, उसमें हमारे पास कितने ग्रुप हैं। अगर आप फाइकस वाले डाटे पे आते हैं तो ये देखें, फाइकस वाले डाटे के बाद में एक S1 है, S2 है, S3 है, इसमें 3 ग्रुप हैं। इसका मतलब है टी टेस्ट जो है ये फाइकस वाले डाटा सेट पे अप्लाई नहीं होगा। अगर आपके पास दो से ज़्यादा ग्रुप हैं तो फिर आप अनोवा की तरफ आएंगे। अगर आपके पास 2 ग्रुप हैं तो फिर आप टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ग्रुप हैं, S1 S2 S3। तो मैं यहाँ पे अनोवा की तरफ जाऊँगा, टी टेस्ट की तरफ नहीं आऊँगा। लेकिन आप इस पे टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसमें से स्पीशीज 3 को रिमूव कर दें, सिर्फ दो का कंपेयर करें, S1 और S2 का। या आप स्पीशीज 2 को रिमूव कर दें, S1 और S3 का कंपेयर कर लें। या आप 1 को रिमूव कर दें, S2 और S3 का कंपैरिजन कर लें। इस तरह फिर आप टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए ये शर्त है कि आपके पास कम से कम 2 ग्रुप, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्रुप जो है वो मौजूद होने चाहिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। नंबर 1, कंपेयर ग्रुप मीन, यानी ग्रुप की मीन को कंपेयर करने के लिए। एवेल्युएट डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी अब वो 2 ग्रुप जो हैं वो एक कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, या दोनों रिसर्च ग्रुप भी हो सकते हैं। असेस डिफरेंस इन द प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट मेजर, यानी पहले और बाद में ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट अप्लाई करने से पहले और बाद में क्या डिफरेंस है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ टी टेस्ट ये बता रहे हैं, 3 टाइप हैं। नंबर 1, वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और पेड टी टेस्ट। वन सैंपल में क्या है, आपके पास एक ही सैंपल होता है, आप एक ही सैंपल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं किसी नाउन सैंपल के साथ जो आपको पहले से मालूम होता है। मसलन मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये आपके पास एक ग्रुप है जिसमें आपने लोगों की एज फाइंड की हुई है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 पीपल हैं जिनकी आपने एज फाइंड की है। ये एक ही कॉलम हमारे पास बनेगा। ठीक है, एक ही एज है 70 टोटल, उसके बाद इसकी डेथ होगी। एक की जो है वो 65 है, 80 है, 45 है। ये पर्सन 1 2 3 4, अब ये एज है हमारे पास। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे, कोई इंटरनेशनली अवेलेबल रिकॉर्ड हो, कोई कोई पब्लिकेशन रिकॉर्ड हो जहाँ पे हमें सब पता चले कि कोई एवरेज डेथ एज जो है ये है इंसान की। हम फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में जो रेशो है वो 60 है एवरेज। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि 60 जो है ना ये नॉन वैल्यू है। अब एक ग्रुप हमारे पास ये वाला हो गया, दूसरा ग्रुप हमारे पास ये 60 हो गया। तो इस ग्रुप को 1 बाई 1 करके हम जो है वो इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। ये हमारे पास जो है वन सैंपल टी टेस्ट, यानी हमारे पास एक ही सैंपल है, उसको हम नॉन वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फिर दूसरा है इंडिपेंडेंट टू सैंपल टेस्ट,
जिस तरह हमारे पास फाइकस का डाटा सेट है, ठीक है। कंपेयर द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, S1 और S2 को कंपेयर कर लें आप। तीसरा है पेयर डिपेंडेंट टी टेस्ट। पेयर डिपेंडेंट टी टेस्ट में होता है कि यानी एक ही सैंपल के दो पहलू होते हैं। मसलन आप शुगर लेवल चेक करते हैं या अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है, और उसको डेली की बेसिस पे आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। यानी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, बिफोर मील, आफ्टर मील, यानी खाना खाने से पहले आपका ब्लड प्रेशर क्या था, खाना खाने के बाद ब्लड प्रेशर क्या हुआ, खाना खाने से पहले शुगर क्या थी, खाना खाने के बाद शुगर क्या हुई, ठीक है। तो फिर आफ्टर एंड बिफोर को आप कंपेयर कर लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं पेयर डिपेंडेंट टी टेस्ट। अब यहाँ पे इसने हमें डाटा सेट भी दे दिया, सैंपल डाटा सेट। अगर आप के पास वन सैंपल डाटा है तो आप ये वाला इस तरह अपनी फाइल अरेंज करेंगे। अगर आपके पास टू इंडिपेंडेंट है, जिस तरह हमारे पास फाइकस वाली फाइल है, ये देखें, ग्रुप ए, ग्रुप बी, यानी S1, S2। यहाँ पे इन तीन रेप्लिकेट है, हमारे पास 50 रेप्लिकेट है, ठीक है। तो रेप्लिकेट डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ग्रुप हमारे पास दो ही है। ये सैंपल आईडी होगी और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये आगे कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं। उसके बाद पेयर डिपेंडेंट टी टेस्ट, जिसमें ये देखें, प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट। ये हमारे पास पेशेंट आईडी है, 1 2 3 4 5 पेशेंट हैं। प्री यानी एक्सपेरिमेंट करने से पहले और एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या इफेक्ट है, या मेडिसिन खाने से पहले और मेडिसिन खाने के बाद कितना इनमें डिफरेंस आया है। अब ये हमने सैंपल डाटा सेट भी देख लिया। अब हमने ये गैस करना है सैंपल डाटा सेट में से कि हमारे जो फाइकस वाला डाटा है, अगर हम इसमें से दो ग्रुप चूज करें, S1 और S2 के ऊपर टी टेस्ट लगाना, तो हम कौन सी टाइप अप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर ये है कि इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट। अगर आप अपने डाटा का STR प्रोवाइड करेंगे तो भी आपको जो है वो ये गाइड कर देगा कि यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट अप्लाई होता है। अब हम उसे कहते हैं कि हम इस पे टी टेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यही आपके पास सैंपल डाटा सेट है, इसी डाटा के ऊपर आप कोड राइट करना चाह रहे हैं, तो उसे बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू परफॉर्म ऑल these टाइप्स ऑफ टी टेस्ट ऑन गिवन सैंपल tables and also draw their plots in Python। और ये मैसेज सेंड कर दो। अब ये देखें, पहले वन सैंपल डाटा के ऊपर वर्क कर रहा है, फिर टू सैंपल डाटा, इसमें दो सैंपल डाटा आ गए हैं, ठीक है, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी। फिर इसी तरह पेयर डाटा, प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट, यानी इसने आपके डाटे को कॉपी कर लिया, अपने पास पाइथन में इंपोर्ट कर लिया। दूसरे स्टेप में इसने टी टेस्ट का फार्मूला अप्लाई किया। ये देखें, हमारे पास तीनों की टी टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो शो होंगे। टी टेस्ट में इसने टी टेस्ट, टी स्टैटिस्टिक्स और पी वैल्यू हमें शो होगी। उसके बाद ये फिगर की तरफ आ गया, ग्राफ की तरफ आ गया। अब हमें ये प्लॉट क्रिएट करके देगा। प्लॉट इसने ए एक्स लाइन, उसके बाद बॉक्स प्लॉट और पेयर्ड सिंपल प्लॉट आपको इसने क्रिएट करके दिए। कोड कंप्लीट हो गया। मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी, पाइथन ओपन करता हूँ और इसे रन करते हैं। अब ये कह रहा है नो मॉड्यूल नेम AC टूल्स फाउंड। इट्स मीन कि यहाँ पे कोई पैकेज है जो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा।
मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, कॉपी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। Indicate seem that issue displaying the result due to missing modules. Adjust the display the t-test results directly. Here are statistical result for each t-test preferred. इसने मुझे जो है ना वो यहीं पे इसने रिजल्ट मुझे फाइंड करके दे दिए, लेकिन मैं इसे कहता हूँ, इसका कोड भी इसने मुझे दे दिया, ठीक है। लेकिन मैं इसे कहता हूँ कि प्लीज राइट स्क्रिप्ट। ओके, कोड जनरेट हो गया मेरे पास। मैं इसे कॉपी करता हूँ और दोबारा पाइथन पे लेके आता हूँ और इसको रन करता हूँ। ये देखिए, इसने मुझे सिंपल इसके प्लॉट क्रिएट करके दे दिए, सिंपल इसने दिया। मैं अगर इसे कहूँ कि मुझे जो है वो के डी ई प्लॉट चाहिए, के डी ई प्लॉट फॉर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एंड बॉक्स प्लॉट फॉर वन सैंपल, उसने मुझे कोड राइट करके दे दिया के डी ई के लिए और बॉक्स प्लॉट के लिए भी। मैं इसे कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ और रन करता हूँ। ये देखिए, ये इसने मुझे के डी ए प्लॉट क्रिएट करके दे दिया इसका, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का। और यहाँ पे इसने मुझे बॉक्स प्लॉट का वन सैंपल टी टेस्ट क्रिएट करके दे दिए। ओके, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो अब आप इस पर प्रैक्टिस करें और ग्रुप में शेयर करें। ये कोड मैंने नहीं शेयर करना, ये कोड आपने जनरेट करने हैं, ठीक है। मैंने आपको तरीकाकार बताया दिया है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप में शेयर किए हैं, क्वेश्चन आपने पूछने हैं और अब आपने खुद से सोचना है, इस पर वर्क करना है और ये इस तरह के प्लॉट्स आपने ग्रुप में शेयर करने हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आप यहाँ पे चैट जीपीटी से ये भी पूछ सकते हैं कि इन प्लॉट्स के लिए आप कौन कौन सा प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लॉट्स आई कैन क्रिएट फॉर वन सैंपल टी टेस्ट, प्लीज गिव नेम। इसी तरह आप इंडिपेंडेंट टेस्ट के लिए पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा आप यहाँ पे प्लॉट टाइप क्रिएट कर सकते हैं। देखें, ये कह रहे हैं हिस्टोग्राम बॉक्स, डेंसिटी प्लॉट यानी के डी ई प्लॉट, ये जो अभी हमने जनरेट किया है, स्ट्रिप प्लॉट, स्वार्म प्लॉट, वायलिन प्लॉट, डॉट प्लॉट, ये सारे आप इस पर ट्राई करके देखें। फिर आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए पूछ लें, फिर आप पेड टी टेस्ट के लिए पूछ लें कि उन पे आप कौन कौन से प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। वो सारे प्लॉट आप ड्रा करें, जो आपको अच्छा लगे वो आप पब्लिकेशन में यूज़ करें। ओके, अब आप इस पे स्टार्ट करें वर्क और प्लॉट क्रिएट करके ग्रुप में शेयर करें।
मैं अभी लाइव ही हूँ। आप अगर कोई इशू आ रहा है किसी पार्टिसिपेंट के साथ तो वो डिस्कस कर सकता है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है स्टेप पे। कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें आप जो है वो वर्क स्टार्ट करें। और मैं ग्रुप में देख रहा हूँ आपके मैसेजेस और प्लॉट्स। और अगर कोई इश्यूज है तो आप माइक ओपन करके मुझे बता सकते हैं।